राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि आज देखिए जो नई जानकारी है कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए फिर से नई जानकारी आ चुकी है। उनका यानी हर चीज की चेकिंग होगी और 1 अगस्त से 18 अगस्त तक भारी भरकम चेकिंग शुरुआत हो चुकी है। अब मैं आपको देखिए जो यानी कि आपके शिक्षा विभाग के प्रधान थे, उन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने से पहले वो भी आदेश आया है हमारा। देखिए जो बच्चे जो खत्म हो चुके थे, उनका नीट का पेपर खराब हुआ था या उसको लीक कर दिया गया था, जिस वजह से वो इकलौते परिवार के थे, शायद तुम नहीं समझोगे। जो लड़के लड़कियां किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे ही नहीं, वो क्या समझेंगे इन छात्रों का दर्द। उन्हें क्या पता कि कितनी मेहनत और शिद्दत लगती है, कितनों बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट होता है, कितनों का जीवन दांव पे होता है। और जब पेपर लीक हो जाता तो कुछ चंद रईस ज्यादा सिस्टम का मजाक बना देते हैं। तब क्या महसूस होता है तुम नहीं समझोगे। टूट जाते हैं सपने, टूट जाता है वो इंसान, कितनों की टूटी जाती है उम्मीद। शायद वो बच्चे जो मर गए हैं होंगे अपने घर इकलौती संतान, खैर तुम नहीं समझोगे। तो देखिए बहुत से बच्चे अपने घर के इकलौती संतान हैं, और चाहे वो इकलौती हों या 2 हों, बच्चे तो बच्चे हैं। माँ के आगे से अगर कोई बच्चा जाता है, अगर कोई कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ाता है, किसी के पास खाने को अनाज नहीं है, फिर भी वो कहीं से किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन पेपर लीक कह करके सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन उनसे पूछो कि उनके घर पर जो खाने के लिए एक दाना नहीं होता, उनसे क्या बीतती है। अब मैं आपको उन खबरों की तरफ ले चलती हूँ जो हमारे लिए बहुत जरूरी है बहनों। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बच्चा है कल शाम से यानी कि गुम हो गया है। और अगर किसी भाई बहन को दिखे ये, तो ये नंबर दिए गए हैं। सबसे पहला नंबर है ये 63 87 990 63 87 990 856 ये नंबर है। और दूसरा नंबर है 79 85 38 74 45। आप ये नंबर नोट कर ले, फिर मैं एक एक नंबर बोल देती हूँ। 6387990856। दूसरा नंबर है 7985387445। ये बच्चा किसी को दिखे तो इस नंबर पर प्लीज अवगत कराएं। तो ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया था उसका है, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूँ। मैंने राष्ट्र की सेवा भावना से यह दायित्व स्वीकार किया था, लेकिन अब मैं व्यक्तिगत कारणों से यह पद छोड़ना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ कर रखा है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझ पर पद पर बने रहने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं अब और इस परिस्थिति में कार्य करने में असमर्थ हूँ। आज के बाद मैं शिक्षा मंत्री पद पर नहीं रहूंगा और न ही भविष्य में कोई चुनाव मुझे लड़ूंगा। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। मैं कॉकरोच पार्टी से भी माफी मांगता हूँ। भाई माफ करना, अब कितना डराओगे। मैंने जो भी कहा या किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे अब शांति से अपने परिवार के साथ रहना है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे जबरदस्ती रोका गया है और मैं स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। कृपया मेरे इस निर्णय को स्वीकार करें। मैं आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा देश की उन्नति और विकास के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नवदीप धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो इन्होंने ये देखिए अपना ट्वीट किया है। और सरकारी आदेश देखिए आंगनबाड़ी बहन की ये बलरामपुर बलरामपुर यानी यूपी से, ये घर में मिला सरकारी पोशाक, बाहर बना रहा था रजिस्टर। यानी घर के अंदर बाहर शटर में यानी बाहर जो दुकानें होती हैं उसमें रजिस्टर बन रहे थे, वहीं घर के अंदर पोसा रखा हुआ था।
बलरामपुर देहाती परियोजना क्षेत्र के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर बाल विकास विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ तरुणा वर्मा ने जवदहा और रघुवापुर केंद्रों की कार्यकर्तियों का मानदेय अग्रिम आदेशों तक रोकते हुए कार्य बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्ति और एक एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। सीडीपीओ ने बताया कि उन्होंने 8 जुलाई को जवदा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सहायिका अनुपस्थित मिली और कार्यकर्ती ने टीकाकरण कार्यक्रम में जाने की बात कही। पोषाहार के सत्यापन में सरकारी सामग्री केंद्र के बजाय कार्यकर्ती के घर में रखी मिली। वहां से आटा बेसन हलवा, ऊर्जा युक्त हलवा, आटा बेसन बर्फी, दलिया, मूंग, सोया खिचड़ी तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए निर्धारित पोषाहार सहित कुल 133 पैकेट बरामद हुए। विभाग ने पोषाहार को रखरखाव की स्थिति भी मानकों के विपरीत पाई है, यानी जितनी रजिस्टर में और वहां पर आपकी जो चालाना मिलता है उसके विपरीत है, या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो ये विपरीत है उसकी। अब मैं आपको और आदेशों की तरफ बहनों ले चलती हूँ। लास्ट तक बहनों बनी रहना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर देना। हर कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन सिलाई प्रशिक्षण एवं हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण हो रहा है, वो भी निःशुल्क करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। यानी ये सिलाई 4 से 6 महीने तक सीखनी पड़ती है। योग्यता 10वीं न्यूनतम है, उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। सीमा आयु है 18 से 35 वर्ष, केवल महिलाएं सीखेंगी। कोर्स की अवधि है 4 से 6 माह। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत संचालित किया गया है इसको। सिलाई प्रशिक्षण, ड्राफ्टिंग, विभिन्न प्रकार की परिधान, मशीन और टूल्स की जानकारी, सैंपल और फाइल बनाना, सिलाई, कुर्ता, सलवार, टॉप, स्कर्ट, लहंगा, ब्लाउज, पार्टी गाउन आदि का पूर्ण ज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज। हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट एवं शिल्पकला या व्यावहारिक प्रशिक्षण, नई डिजाइन एवं रंग संयोजक का ज्ञान, विभिन्न प्रकार की हाथ की कढ़ाई का प्रशिक्षण, भारत की पारंपरिक कढ़ाई शैलियों का अभ्यास, आधुनिक परिधानों एवं हस्त निर्मित उत्पादों का निर्माण। इसकी अवधि 4 घंटा प्रतिदिन, 85% उपस्थिति पर मिलेगी सिलाई मशीन फ्री। यानी रोजाना आप 4 घंटे देते हैं। अगर आपकी 85% भी यानी आप गए हैं, रोजाना जाएंगे तो 85 की आपकी 90-95% भी हो जाएगी। 4-6 महीने में 1-2 ही छुट्टी ले लेना आपका काम, और सिलाई की मशीन है वो फ्री मिल जाएगी। यह कोर्स सभी वर्ग, जाति एवं वर्ग की छात्रा महिलाओं के लिए पूर्ण निःशुल्क है। सभी सफल विद्यार्थियों को राज्य सरकार से संबंधित विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरा एवं प्रोजेक्ट आदि से सुसज्जित केंद्र, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी या स्वरोजगार में सहयोग तथा मार्गदर्शन। तो आधार कार्ड, मार्कशीट, 5 फोटो, आय जाति प्रमाण पत्र, यदि हो तो बैंक पासबुक, विकलांगता अभ्यर्थियों को विशेष लाभ मिलेगा इसमें। तो ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ये मथुरा का है। इसी तरीके से हर जिले में हो रहा है। अपने अपने जिले में जानकारी कर लें। हर जिले में हर ब्लॉक पर भी हो रहा है, हर जिले के हर ब्लॉक पर, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले जाऊँ। ये बहुत ही अच्छा है बहनों के लिए, जो बहनें अनपढ़ी हैं, 10 तक पढ़ी हैं, उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है या फिर किसी कारणवश अभी छोड़ी है, तो वो अपना ये देख लें, इससे नौकरी में लाभ मिलेगा आपको प्रमाण पत्र। ये देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दिया था, उसका ये सरकारी यानी देखिए यह आदेश हुआ है। उन्होंने आदेश सहित निकाला। मुख्यमंत्री धामी ने अंडे, सैनिटरी नैपकिन और पोषाहार की शिकायत पर दिया आश्वासन। आंगनबाड़ी में दिए जा रहे सामान का परीक्षण कराएगी सरकार।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए आम लोगों के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की। लोगों की शिकायतों और मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एक शिकायत पर आंगनबाड़ी में सप्लाई होने वाले पोषाहार, सैनिटरी नैपकिन आदि सामग्री के गुणवत्ता का परीक्षण कराने का आश्वासन भी दिया। इस संबंध में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से कम गुणवत्ता की सामग्री लोगों को दी जा रही है। न पोषाहार की गुणवत्ता ठीक है और न सैनिटरी नैपकिन मानकों के अनुसार है। आम आंगनबाड़ी कर्मचारी इससे काफी परेशान है। मुख्यमंत्री ने आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी ने मुख्यमंत्री के सामने बाढ़ और आपदा पीड़ित किसानों का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार ने पिछले साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बिल का सरचार्ज माफ करने और आपदा पीड़ित किसानों का बिल माफ करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने बिल और सरचार्ज के विषय पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने बताई समस्याएं। राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बरसवाल ने नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलनकारियों को पूर्व से ही 10% आरक्षण का लाभ, आंदोलन के दौरान समाचार पत्रों में छपे नामों को भी चिन्हीकरण प्रक्रिया में शामिल करने और दोहरी पेंशन की सुविधा बहाल कर रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा यानी विचार किया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सबकी समस्याओं को ध्यान से सुना और समझा और जानकारी भी। जो बारिश का मौसम है इस समय अपना यानी अपने बच्चों का, अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि देखिए जो सांप है या बिच्छू है या जो भी जहरीले होते हैं वो इस समय यानी उनके घरों में भर जाता है पानी, तो वो बहुत सुरक्षित जगह देखते हैं तो वो कहीं भी उन्हें सूखी जगह मिलती है वहीं चले जाते हैं। तो खासकर अपने बच्चों का बैग और जूते मोजे जो भी है उन्हें चेक करके ही पहनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें छोटा सांप बैठा हो और बच्चे आपके जूते मोजे पहन लें। खासकर जो कुर्सियां होती हैं जो जिसमें जो पैर होते हैं उस साइड में जो गोला सा गड्ढा होता है उस तरफ भी देख लिया करें, कहीं उसमें भी छुपकर सांप बैठ जाते हैं कभी कभी। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। बहनों, जिन बहनों ने देखा है कि मातृ वंदना जो फॉर्म है किस तरीके से भरा जाता है, कुछ बहनों का समस्या है कि हमें लिंक भेज दें, तो लिंक हम बहुत जल्दी भेजेंगे। आज शाम तक भेज देंगे आपके पास लिंक। तो वहां से जा करके आप देख लेना कि यानी इस ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाता है।